थोड़े से हम अमेरिका की स्ट्रेटेजी को दाखिल देखें कि अमेरिका क्या चीज है और इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है दुनिया के अंदर। पहली हम्म बात यह है कि जब अमेरिका, जो कि खुद एक बरतानिया की कॉलोनी थी, और हम्म बरतानिया हम्म ने वहां बड़े टैक्स लगाए, और जब हम्म टैक्स लगाए तो बरतानिया, जो अमेरिका की कॉलोनियल में जो लोग रहते थे, जाहिर है उसमें अंग्रेज भी थे जो बरतानिया से गए थे, दीगर ममालिक के हम्म, मफरूर मुजरमीन मुजरमों को भी वहां पनाह दी गई थी। उन लोगों ने टैक्स देने बिल्कुल। से इनकार कर दिया। एक नारा वहां ने लगाया, नो टैक्सेशन हम्म। विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि आप जब तक हमें बरतानवी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप हम पे टैक्स लगा ही नहीं सकते। ये बगावत थी, हम्म। जिसका नतीजा ये निकला, वहां बगावत हो गई। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक मिलिशिया तैयार की और वो बरतानवी गवर्नमेंट के साथ लड़ा, और अल्टीमेटली बरतानिया को हम्म शिकस्त हुई। ये असूल मान लिया गया दुनिया हम्म में कि टैक्स वही लगा सकता है, ड्यूज वही ले सकता है जिसके पास रिप्रेजेंटेशन हो। ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अमेरिका क्रिएट किया गया। अमेरिकन लोगों की हम्म एक साइकी बन गई कि नहीं, हमने दुनिया में राइट्स के लिए लड़ना है, हम्म राइट के लिए खड़ा होना है। और एक और बात मैं बताऊं, हम्म शायद लोगों के इल्म में ना हो, कि जब अमेरिका क्रिएट हो गया, अमेरिका ने आजादी ले ली बरतानिया से, बरतानिया की फौज को वहां हथियार डालने पड़े जॉर्ज वाशिंगटन के सामने। तो उसके बाद वहां ये हुआ कि उन्हें इसका नाम रखने का मसला आया। तो पहला जो हम्म नाम लिखा था वो था अमेरिकन नेशंस, हम्म दी दी अमेरिकन नेशन। तो वो जो नॉर्थ की रियासतें थी, उन्होंने कहा वी आर नॉट ब्लडी अमेरिकन, हम अमेरिकन हैं ही नहीं जनाब। हम इसका बिल्कुल। नाम ये नहीं रखेंगे कि अमेरिका, हम लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी आर दी स्टेट्स जो इस अमेरिका का हिस्सा हैं, बट वी आर नॉट अमेरिकन। बिल्कुल। तो नाम मानना पड़ा हम्म उनको, उसका नाम आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यानी बहुत सी नॉर्थ की स्टेट्स हैं वो मौजूदा अमेरिकन सेटअप को तस्लीम ही नहीं करती। वहां बकायदा हम्म आजादी की लहर चल रही है इस वक्त भी। वो चाहते हैं कि जो हम आजाद होकर अपना हिस्सा बनाए, हमें क्या जरूरत है इनकी मैथोलॉजी में दाखिल हों। इतना ये डिफेंस पर हम्म खर्च करते हैं दुनिया पे कब्जा करने के लिए, 700 के करीब तो ये बेसिस बनाए बैठे हैं। तो पहली बात हम्म है कि अमेरिका के अंदर अनरेस्ट है, और ये एक हम्म हुक्मरान का ये तय कर लेना कि मेरे पास पावर है, चलो जी वहां पर हमला कर दो, वेनेजुएला को, उसके सदर को पकड़ के ले आओ। तो हम्म ताकत जो है ना, ताकत की रिस्पेक्ट नहीं होती। जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका के अंदर भी इस पर लोग सड़कों पर निकल आए कि वाई यू वाई अटैक ऑन हम्म वेनेजुएला, एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे आपको क्या हक हासिल था हमला करने का। फिर उसके बाद एक और बात देखिए, बिल्कुल। वहां एक खातून की हम्म गाड़ी रोकी गई, और उसके ऊपर हम्म उसने गाड़ी रिवर्स की, तो वो जो अफसर था वहां पर, उसने फायरिंग करके उसको मार डाला। जिसका हम्म नतीजा है कि अमेरिका के तमाम शहरों में इस वक्त आग लगी हुई है। वहां मुजाहिर, शदीद बिल्कुल। तरीन मुजाहरे हो रहे हैं। और हम्म ट्रंप ने अपनी एक और हमाकत की, उसने कहा जी उस खातून को हमारे सिक्योरिटी के बंदे ने सेल्फ डिफेंस की सूरत में मारा है। वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। हम्म जिस पे वो न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी साहब का स्टेटमेंट फौरन आ गया, उसने कहा वो गैर मुसल्लह खातून थी, उसका मिल्ट को हिस्ट्री रिकॉर्ड ही नहीं हम्म तकरीबन, उसको बिला वजह मारा गया और बिल्कुल। कत्ल किया गया। दरअसल होता यह है कि जब हम्म हुक्मरान जारे हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, तो फिर उसके नीचे अदारे भी अग्रेसिव हो हम्म जाते हैं। वो फिर ये नहीं सोचते कि बिल्कुल। हमने वेनेजुएला पर हमला करना है या ईरान, वो अपने शहरियों के साथ भी वही सलूक करते हैं जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों के ऊपर हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये कौल है अरबी का, हम्म अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोग अपने रूलर्स की हम्म वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करते हैं। तो वहां की एजेंसियां, वहां के बिल्कुल। लॉ एनफोर्सिंग अदारे भी यही काम कर रहे हैं, अपने बंदों को मार रहे हैं। तो ये पॉलिसी चल नहीं हम्म सकती। अब इस एक कामयाबी के बाद, जो एक नहते मुल्क के ऊपर उसने रेड किया, और वहां के हम्म आर्मी की कोलेबोरेशन के साथ वो कामयाब हुआ। जाहिर है उनकी बिल्कुल। सिक्योरिटी अदारों ने, वो कोलेबोरेट कर रहे थे। उनका जो हम्म जनरल था उसको ये शोर शॉट था कि अगर ये पकड़ के ले जाएंगे तो बाद में मेरे हाथ में हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अमेरिका ने भी प्लान बनाया हुआ था। जो नई हम्म जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसको कह के उस जर्नल को भी गिरफ्तार करा लिया गया। अब उसका भी ट्रायल होगा कि हम्म वाई फेल टू डिफेंड द नेशन, क्यों सदर का दिफा हम्म करने में नाकाम रहा। वहां तो लोग ये मुतालबा कर रहे बिल्कुल। हैं ना। और इसके बिल्कुल। अलावा अमेरिका को इतनी बड़ी पावर नहीं है। इस वक्त अमेरिका का हम्म डिक्लाइन है। इस जमाने में अमेरिका का पासपोर्ट पहले 10 पासपोर्टों में आता था, अब अमेरिका का हम्म पासपोर्ट पहले 10 मुल्कों की लिस्ट से निकल चुका है। ये डाउनफॉल की बिल्कुल। इब्तदा है। बिल्कुल। मलेशिया का पासपोर्ट तो है उसके अंदर, लेकिन अमेरिका का पासपोर्ट नहीं है। हम्म, ये डाउनफॉल है। और बिल्कुल। इससे पहले मैं बताऊं, अगर कौम मुतहद हो, चाहे वो छोटी कौम हो हम्म या बड़ी कौम हो, अगर इत्तेहाद हो तो उनका कोई हम्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका से बिल्कुल। चंद किलोमीटर के फासले पर क्यूबा मौजूद है।
और क्यूबा में हम्म। ने डे वन से अमेरिका की अथॉरिटी तस्लीम ही नहीं की। क्यूबा ने बिल्कुल। क्यूबा ने आजाद होने के बाद फेडरल कास्त्रो ने कहा जी वी आर सोशलिस्ट और हम यहाँ सोशलिज्म निजाम लेकर आएंगे और वी विल वेलकम द बिल्कुल। कम्युनिज्म आल्सो, और उन्हें रशिया के साथ तलकात बनाए। तो अमेरिका ने हम्म। धमकी दी कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी कम्युनिज्म स्टेट जस्ट नेक्स्ट टू आवर बॉर्डर। तो उसने कहा वी बिल्कुल। विल आल्सो नॉट टॉलरेट एनी कैपिटल स्टेट नेक्स्ट टू आवर बिल्कुल। कोस्टल लाइन। तो ये धमकी उसने दे दी। तो जॉन एफ हम्म। कैनेडी की दौर में उन्होंने क्यूबा पर भी इसी तरह का ऑपरेशन किया जो वेनेजुएला में किया था, ताकि उसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग करके हमला कराया गया। लेकिन क्योंकि हम्म। क्यूबन की आर्मी और कौम एक पेज पर थी, फेडरल हम्म। कास्ट्रो एक अवामी आदमी था, उसका कोई बहुत हम्म। बड़ा महल नहीं था, कोई बड़ी मराहत नहीं थी, एक सादा सी यूनिफॉर्म पहनता था, लोगों के दरमियान रहता था, लोग उसे अपना हम्म। जूता पॉलिश करते हुए खुद देखते थे। और उसने हम्म। कहा कि जैसा मेरे कौम का रहन सहन है, मेरा भी वही रहन सहन है। अगर मेरे बिल्कुल। सहन रहन सहन में कोई बेहतरी आई तो अवाम के रहन सहन में भी बेहतरी आएगी। नतीजा कि कौम बिल्कुल। उसके साथ थी, फौज उसके साथ हम्म। थी। अमेरिका का हम्म। हमला नाकाम हो गया। उसके बाद हम्म। फिर किसी अमेरिकन गवर्नमेंट ने जुरत न की कि जोर उसको टॉपल किया जाए। उसके खिलाफ बड़ी बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी की गई, बड़े अटैक प्लान भी किए गए इंडिविजुअली कि इसको मरवा दिया जाए। लेकिन हमेशा अमेरिका हम्म। नाकाम हुआ और वो अपनी 90 साल की उम्र पूरी करके फौत हुआ। तो इसी तरह ईरान पे भी अमेरिका ने एक दफा पहले भी ट्राई की। जिमी कार्टर के जमाने में ईरान पर हमला किया अपने सफारत खाने के लोगों को रिहा कराने के लिए, मगर अल्लाह ताला ने ईरान की मदद की। बिल्कुल। और एक तूफान ऐसा आया जिसमें उनके हम्म। जहाज गिर गए, हवाई जहाज गलत जगह पे उतर गए, नतीजा ये निकला दो जहाज तो वहीं तबाह हो गए। बाकी लोगों को ईरानियों ने गिरफ्तार हम्म। कर लिया, क्योंकि उस वक्त ईरानी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हो चुका था। उनकी फौज और अवाम एक एक पेज पे थे, उन्होंने उसको डिफीट कर दी। तो कोई भी कौम अगर उसके अंदर हम्म। इतिहाद है तो कोई दुनिया की ताकत हमला नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत वहां दाखिल नहीं हो सकती। एक छोटी सी मिसाल और मैं देना चाहूंगा, वो है श्रीलंका। श्रीलंका और हम्म। हिंदुस्तान का कोई हम्म। मुआवजा नहीं है। वो 1% भी हिंदुस्तान का नहीं है। ना उसके पास कोई बड़ी फौज है, ना उसके पास कोई हम्म। बड़ी नेवी है, ना उसके पास बड़ी एयरफोर्स है। मगर इंडिया ने वहां पर एक प्रॉक्सी जंग शुरू करा दी। जो तामल्स हैं, वहां की आबादी है, हम्म। वहां दो बड़ी आबादी है, सेनालीज और तामन। तामल जो हैं हम्म। वो इंडिया में भी रहते हैं और हम्म। श्रीलंका में भी हैं। तो इंडिया ने उनको हम्म। स्पॉन्सर किया कि आप अपनी खुद मुतारी की वहां मुहिम चलाएं। उन्होंने वहां एक मुहिम चला दी, इंडिया ने स्पॉन्सर की ये दहशतगर्दी श्रीलंका के अंदर। हम्म। इस दहशतगर्दी की हम्म। बुनियाद हिंदुस्तान ने रखी, ट्रेन टेररिस्ट भेजे गए, उनको असला दिया गया। तो हम्म। नतीजा ये निकला कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उनको क्रश कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको हिलने भी नहीं देंगे भाई, आप आपको बहुत शौक है इंडिपेंडेंस का तो इंडिया चले जाएं जहां से आप आए थे। तो बिल्कुल। इंडिया ने ये प्लान किया अपने बंदों को बचाने के लिए। इंडिया ने मदाखलत की, फौजी मदाखलत की, और पहले तो वहां पर उन्हें खुराक फेंकी हवा जहाजों के जरिए, फिर असला ऊपर से फेंका, उन लोगों की तामल्स की मदद के लिए। फिर भी वो जब कामयाब ना हुए तो इंडिया ने फौज दाखिल कर दी और ये हम्म। ऐलान किया दुनिया में कि हम अपने लोगों को जो तामल हैं उनके साथ हमारी एथनिक रिलेशनशिप है, हमारी रे नस्ल के लोग हैं, हम उनको बचाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि श्रीलंका की आर्मी उन्हें मार रही। हम्म। दुनिया में बड़ा प्रेशर पड़ा, इंटरनेशनल वो कोर्ट में भी ये केस चला गया, यूएनओ में भी इस मसला आया कि इंडिया को क्या हक हासिल है कि वो फौज दाखिल करे। हम्म। नतीजतन इंडिया की वहां फौज गई और उस फौज ने भी उन दहशतगर्दों को कंट्रोल करने की कोशिश की जिनको उन्होंने खुद लॉन्च किया था। दरअसल जब आप गलत हम्म। एक काम करते हैं ना, एक किसी जगह दहशतगर्दी करवाते हैं, दहशतगर्द पालते हैं और उनको लॉन्च करते हैं, फिर वो दहशतगर्द आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, फिर वो आप पर भी हमला करते हैं। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि उन तामल दहशतगर्दों ने इंडिया की फौज पर भी हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भाई आप हमारी सपोर्ट जरूर करें लेकिन हमें अपनी पॉलिसी चलाने दें, हमें जो श्रीलंका का हशर करना है वो हमें पता है। यहाँ उनका क्लैश हो गया, उन्हें इंडियन फौज पर हमले किए और नतीजतन इंडिया के 800 के करीब फौजी मारे गए इस इंडिया के अपने बिल्कुल। ऑपरेशन में जो उन्हें तामल की मदद के लिए किया था।